Good morning students. Today's topic is field record and field names. पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से एक्सेल को एक डाटाबेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और हम लोग जानते हैं कि टेबल के रूप में जब कोई डाटा स्टोर करके रखा जाता है, सुरक्षित किया जाता है, उसका उद्देश्य होता है कि भविष्य में हम उसका यूज़ करेंगे। और टेबुलर फॉर्म में रखने का एक फ़ायदा ये रहता है कि हम जब भी आवश्यकता पड़े आसानी से उन डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं और उन्हें यूज़फुल फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले लेंगे फील्ड। फील्ड क्या है? इट इज़ अ कॉलम इन अ डाटाबेस टेबल which consists of only one type of data. Example, roll number, name, phone number, etc. उदाहरण के लिए ये बताया गया कि अगर हम किसी टेबल को रेफ़र करें तो उसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रोज़ होंगी जिन्हें हम लोग रोज़ कहते हैं और कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं जिन्हें हम लोग कॉलम कहते हैं। तो कॉलम जो है वो एक ही प्रकार का डाटाबेस टेबल के अंदर डाटा इकट्ठा करता है। एक ही प्रकार का डाटा होगा। जैसे मान लीजिए रोल नंबर का फील्ड है तो इसमें रोल नंबर का फील्ड अगर बनाया गया तो इसके नीचे सारे के सारे जो कॉलम के अंदर होंगे नंबर्स, वो सब रोल नंबर के ही होंगे बारी बारी से। अगर नेम का फील्ड बनाया गया तो नेम, इसके नीचे जितने भी नेम होंगे सारे के सारे बॉक्सेस में नेम ही लिखे जाएंगे, डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम होंगे। इसी तरह से फ़ोन नंबर अगर लिखा गया तो इस फ़ोन नंबर के कॉलम में इसके नीचे सारे के सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन नंबर ही रखे जाएंगे। कहने का मतलब ये कि फील्ड में हम एक ही प्रकार के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए और उसे रिट्रीव करने के लिए तैयार करते हैं और उस टेबल में हम उस कॉलम में उसी प्रकार के फील्ड को भरते हैं जैसी हमने ऊपर नाम दिया रहता है। इसके बाद आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है? इट इज़ अ रो इन द डाटाबेस दैट कंटेन्स डाटा अबाउट वन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। इसमें अभी जैसे आपको बताया गया था कि फील्ड तो ऊपर से नीचे दिखाई पड़ती है, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, उनमें किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशंस रखी जाती हैं। उसे हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे रोल नंबर 2005 रखा गया तो 2005 के सामने अगर हम इन फील्ड्स को लेकर चलेंगे तो 2005 रोल नंबर का नेम क्या है, उसका नाम लिखा जाएगा। उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका फ़ोन नंबर लिखा जाएगा। मान लीजिए मार्क्स हैं उसके तो मार्क्स लिखे जाएंगे, अटेंडेंस है उसकी तो अटेंडेंस लिखी जाएगी। इस प्रकार से हम रोल नंबर, नेम, मार्क्स, अटेंडेंस किसी भी एक स्टूडेंट के बारे में अगर इकट्ठी करते हैं तो वो उसके बारे में एक रिकॉर्ड होता है। इस प्रकार हमें रिकॉर्ड को समझना चाहिए। अभी जैसे कि आपको बताया गया था फील्ड, तो फील्ड नेम्स, तो फील्ड नेम्स उसी से संबंधित है। फील्ड नेम में है इट इज़ अ कॉलम लेबल फॉर द फील्ड। फील्ड के ऊपर जो भी हमने फील्ड यहाँ तय जैसे तय की थी, रोल नंबर फील्ड है, नेम फील्ड है, फ़ोन नंबर फील्ड है, मार्क्स फील्ड है, अटेंडेंस फील्ड है, ये सारी की सारी जो फील्ड्स हैं ये एक ही रो में निर्धारित की जाती हैं और जो नाम ऊपर किया जाता है वो नाम नीचे की तरफ जितने भी सारे के सारे डाटाज भरे जाते हैं वे सब इससे ही रिलेटेड होते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, उसके मार्क्स, उसकी अटेंडेंस, ये सभी उसके फील्ड नेम्स होते हैं जो डाटाबेस में ऊपर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ बताया गया था, यहाँ बताया गया था, ये सारे फील्ड नेम्स होते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने फील्ड, रिकॉर्ड और फील्ड नेम के बारे में सीखा। नेक्स्ट आगे सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।